दुर्गा पूजा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। उस समय देवी शक्ति की उपासना केवल धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का माध्यम थी। वैदिक ग्रंथों में देवी दुर्गा का उल्लेख शक्ति के रूप में मिलता है, जो जीवन में संतुलन, न्याय और शक्ति का प्रतीक थी। प्राचीन समाज में त्योहारों के माध्यम से लोगों को धर्म, न्याय और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। त्रेता युग से जुड़ी देवी दुर्गा की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश थी। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय राजा और प्रशासनिक अंग दुर्गा पूजा को सामरिक शक्ति और सामूहिक चेतना का पर्व मानते थे। इस समय की प्रमुख प्रथाओं में शस्त्र पूजन और सामूहिक उत्सव शामिल थे, जो सेना और सामरिक शक्ति का प्रतीक बने। मध्यकाल में दुर्गा पूजा का स्वरूप क्षेत्रीय संस्कृतियों के अनुसार बदलने लगा। बंगाल में यह पूजा साहित्य, कला और सामाजिक चेतना का केंद्र बन गई। बंगाल के ब्राह्मण, व्यापारी और सामंत वर्ग ने इसे भव्य रूप से मनाना शुरू किया। यह केवल देवी पूजा नहीं रही, बल्कि सामाजिक शक्ति और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी बन गई। उड़ीसा, असम और दक्षिण भारत में भी देवी दुर्गा की पूजा के अलग अलग रूप विकसित हुए। उड़ीसा में यह पर्व रथ यात्रा और मंदिरों से जुड़ा, जबकि दक्षिण भारत में देवी दुर्गा को शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक माना जाता था। हर क्षेत्र ने अपने स्थानीय देवताओं, कथाओं और परंपराओं के अनुसार दुर्गा पूजा का रूप विकसित किया। मुगल काल में दुर्गा पूजा का स्वरूप धार्मिक उत्सव से बदलकर सामूहिक चेतना और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन गया। हालांकि मुस्लिम शासकों ने इसे सीधे धार्मिक दृष्टि से प्रोत्साहित नहीं किया, लेकिन यह पर्व जनता के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने का माध्यम बना। बंगाल और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में राजा और शासक इसे सामूहिक शक्ति और राजनीतिक पहचान के लिए मानते थे। दुर्गा पूजा के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव जनता को संगठित और जागरूक रखने का तरीका बन गए। अंग्रेजों के शासनकाल में दुर्गा पूजा ने नए रूप और महत्व हासिल किए। बंगाल के ब्राह्मण और व्यापारी परिवारों ने इसे सामाजिक स्थिति और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बना दिया। पंडाल सजावट, भव्य प्रतिमाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे भव्यता और कला का माध्यम बनाते गए। अंग्रेज इस त्योहार को देखते और नियंत्रित करते, लेकिन यह जनता के लिए जागरूकता और एकता का प्रतीक बन गया। 1857 की क्रांति और बाद के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दुर्गा पूजा के माध्यम से लोग सामूहिक चेतना और राष्ट्रवाद की भावना से जुड़े। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा पूजा आधुनिक भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के साथ मनाई जाती है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं रह गया, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और सामूहिक चेतना का माध्यम बन गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के रूप अलग अलग हैं, लेकिन संदेश हमेशा समान है: शक्ति, सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत। पंडाल सजावट, प्रतिमाएं, रंगीन कार्यक्रम और सामूहिक उत्सव ये दर्शाते हैं कि यह पर्व इतिहास, संस्कृति और समाज का मिश्रण है। दुर्गा पूजा के माध्यम से हमेशा समाज में एकता और नैतिकता का संदेश फैलाया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे जनता को संगठित करने और जागरूक करने के लिए प्रयोग किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इसे सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना। यह दर्शाता है कि दुर्गा पूजा केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रतीक भी है। आधुनिक समय में
दुर्गा पूजा ने कला और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडाल सजावट, भव्य मूर्तियाँ, रंगीन रोशनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और थिएटर इस पर्व को कला और संस्कृति का केंद्र बनाते हैं। साहित्य और संगीत ने इसे और भी समृद्ध किया। बंगाल, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे शहरों में यह पर्व भव्यता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक यह पर्व समाज में नैतिकता, न्याय और एकता बनाए रखने का संदेश देता है। इसके पीछे छिपा संदेश यह है कि शक्ति, सत्य और नैतिकता हमेशा विजय पाएंगे। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास, धर्म, समाज और राजनीति का संगम कैसे एक पर्व के रूप में विकसित हो सकता है और आधुनिक जीवन में इसे अपनाकर हम अपनी संस्कृति और पहचान को मजबूत रख सकते हैं।